राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जब आप बाहर जाते हो और आपको वेजिटेरियन खाना तो मिल जाता है, प्योर वेज खाना तो मिल जाता है, पर नो अनियन नो गार्लिक, प्याज लहसुन के बिना खाना आपको मिलता नहीं है, तब आप क्या करोगे? हमारे सदगुरुदेव भगवान जी ने इसके बारे में भी एक सॉल्यूशन दे दिया है। पहले तो हम चेष्टा यही करेंगे कि हम विदाउट ऑनियन लहसुन खाना हमें मिल जाए, या तो फिर हम घर से ही प्रस्तुत करके लेकर जाएं, टिफिन वहीं पर पाए। पर मान लो आप घर से प्रस्तुत करके लेकर भी गए हो, फिर भी आपको भूख लग गई है। भूख के ऊपर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं, भूख तो लग सकती है, और जो आपको मिल रहा है खाना उसमें प्याज या फिर लहसुन है, तो आप क्या करोगे? मजबूरी में आपको प्याज लहसुन खाना पड़ेगा पेट भराने के लिए, जीवा की तृप्ति के लिए नहीं। वो खाना माउथ वाटरिंग है, वो खाना बहुत ही दिखने में शानदार है, या तो फिर बहुत ही लजीज खाना है इसलिए हम खा रहे हैं, ऐसा करके नहीं खाना है हमें कभी भी। हमें मजबूरी में अगर प्याज लहसुन वाला खाना ग्रहण करना पड़ रहा है, तो हम कैसे उस खाने को भी सात्विक बना सकते हैं, इसका भी एक सॉल्यूशन है। जब हमारे घर में शाम को ड्राई फ्रूट्स निवेदन किया जाता है भोजन में, वही ड्राई फ्रूट्स जब महाप्रसादम बन जाता है, काजू किशमिश आलमंड निवेदन किया जाता है ना, एक डब्बे में अपने बैग में रख दीजिए। जब आप मजबूरी में, बार बार मैं मेंशन कर रही हूं, मजबूरी में बहुत भूख लग रही है, विदाउट ऑनियन गार्लिक खाना नहीं मिल रहा है, तब जब आप वो ग्रहण करेंगे, तब आप थोड़ा सा प्रसादम बॉक्स से निकालकर उस खाने में राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। भगवान हमारे प्रियतम शामा शाम हम मजबूरी में हैं, ये ग्रहण करना पड़ रहा है, इस भोजन को सात्विक बना दीजिए। एक कण प्रसाद आप उसी खाने के साथ मिला लीजिए। यकीन मानिए, श्यामा महारानी की एक कण प्रसादी इतनी शक्तिशाली है कि आपका भोजन सात्विक बन जाएगा। पर फिर से मैं एक बार बोल रही हूं, इसका सॉल्यूशन है, इसलिए मिसयूज मत करिएगा। रसना तृप्ति के लिए, वासना तृप्ति के लिए कोई गलत खान पान ग्रहण मत करिएगा। ये सब मजबूरी की बातें हैं। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान जी बोलते हैं कि आप अगर बीमार हो और बीमारी में आपको कोई ऐसा दवाई मेडिसिन लेना पड़ रहा है जिसमें असात्विक पदार्थ है, अब तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको स्वस्थ होना है। इसीलिए आप दवाई तो अपनी मर्जी से बहुत खुश होकर नहीं पीते हो, नहीं कंज्यूम करते हो, आप दवाई पी रहे हो ठीक होने के लिए बस। ग्यारह माला हम लोगों को करना है, वो भी दीक्षा के नियम में दिया जाता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। 11 माला आपको जाप करनी है, तो 11 माला एक सिटिंग में बैठकर जाप नहीं हो पा रहा है, 11 माला 2 सिटिंग में बैठकर भी जाप नहीं हो पा रहा है, कैसे करोगे? सदगुरुदेव भगवान जी ने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हम लोगों को दे दिया है। आप दिन में 24 घंटे में 2 घंटे का टाइम निकाल लो। 2 घंटे का टाइम चाहे 1 घंटा करके निकालो, चाहे आधा घंटा करके निकालो। मॉर्निंग में आधा घंटा, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिया, जो स्टूडेंट हैं, जो होम मेकर्स हैं, थोड़ा सा घर के काम धाम कर लिया, जो बिजनेसमैन हैं या तो फिर कंपनी एम्प्लॉयज हैं, अपना अपना काम कर लिए। थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से आधा घंटे का थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, थोड़ा सा नाम जाप कर लिया, देखना माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। और निरंतर 2 घंटा बैठकर अगर नाम जाप कर पाते हो, तब जीवन पूरा बदल जाएगा। इतना हमारे परम पूज्य श्रीहित सदगुरुदेव भगवान जी का कहना है, जो हमारे लिए
वेद वाक्य है। जैसे हमें क्या क्या याद रखना है, जब हम शौचालय जाते हैं तब हमें नहाकर पवित्र बनकर फिर अपने जाप माला को छूना है, फिर जाप माला से जाप करना है। ये एक बात। दूसरा पॉइंट है, हम अपवित्र अवस्था में, यानी कि जितने भी लड़कियां हैं पीरियड में, हम मंदिर के कोई भी सामग्री नहीं छुएंगे। हम हमारे गृह मंदिर में विराजमान चित्रपट सेवा, नाम सेवा, श्री विग्रह सेवा, किसी को भी हम टच नहीं करेंगे। हम किसी धर्म ग्रंथ, हमारे अष्टयाम सेवा पद्धति पुस्तक हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, हम टच नहीं करेंगे। हम भगवान की किसी भी सामग्री को नहीं छुएंगे। हम अपने जाप माला को भी नहीं छुएंगे। हम मन ही मन जितना हमें पाठ याद रहेगा वो कर सकते हैं और हम मानसिक रूप से सेवा निवेदन कर सकते हैं।